तो बादलों का हाहाकार जारी है। त्राहिमाम त्राहिमाम देश के कई राज्यों से इस वक्त हो रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते आफत टूट पड़ी है। राहत के बजाय मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कहीं बादल फटने से सैलाब का प्रहार लोगों की जान का दुश्मन बन गया, तो कहीं उफनते नदी नालों को पार करने के लिए लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, जहां बादल फटने से देखिए सड़क पर किस तरह से ये सैलाब आ गया। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड से ही जुड़ी, यहां चमोली में लहरों के बीच एक गाड़ी फंस गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद तेज बहाव के बीच में से कुछ इस तरह से निकाला गया। लेकिन हल्द्वानी में मोटरसाइकिल सवार इतना खुशकिस्मत नहीं था। पुल पर आए सैलाब को पार करते वक्त मोटरसाइकिल सवार उसमें बह गया। गनीमत यह रही कि वक्त रहते आसपास मौजूद लोगों ने उसकी जान बचा ली, वरना एक बड़ा हादसा यहां हो सकता था। चौथी तस्वीर बिहार के कटिहार की, यहां एक स्कूल का हिस्सा नदी के कटाव में बह गया। तो इन तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में अपनी वजूद को यहां पर खो रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके, शहरी इलाके, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है, जहां लोगों का जीना दूभर हो चुका है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। बादलों का हाहाकार किस तरह से इंसानी जिंदगी पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची। ना घर यहां पर बचे और ना ही पैर रखने तक की कोई जगह यहां पर नजर आ रही होगी, क्योंकि सड़क जो है वो किस तरह से समंदर में तब्दील हो चुकी है। देखिए इस तस्वीर को, पहाड़ से दरकते पहाड़ों पत्थरों ने लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया है। उनकी मुसीबतों को कई गुना यहां पर बढ़ा दिया गया है। जिंदगी की ब्रेक यहां पर किस तरह से अब लग चुकी है, देखिए आप भी। जिसने भी सैलाब और जमीन खिसकने का यह खौफनाक मंजर देखा, वो सहम गया। सैलाब के सामने जो भी आया, उसे सैलाब ने अपने साथ ले लिया, बहाकर वो ले चला। बादल फटने के बाद धौलीगंगा नदी उफान पर आ गई है और साथ ही घाटी में बना एक पुल भी लहरों की चपेट में आ गया है। बादल फटने से आई आफत के बाद से ही प्रशासन इलाके में राहत और बचाव के काम में तेजी से जुट गया है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और फिलहाल आने वाले दिनों में कम होती दिखाई भी नहीं दे रही है, क्योंकि जब तक आफत की बारिश यूं ही होती रहेगी, मूसलाधार बारिश महा मुसीबत का पहाड़ इंसानी जिंदगी पर फोड़ती रहेगी। उत्तराखंड के ये पिथौरागढ़ की वो तस्वीर है, जहां आप नदी का वो रौद्र रूप यहां पर देख सकते हैं, वो सैलाब देख सकते हैं, जिसके चलते जिंदगी तबाह हो रही है। आशियाने पूरी तरह से डूब रहे हैं, लोगों की मेहनत पर पानी फिर रहा है, ना घर के अंदर रहा जा रहा है और ना ही बाहर पैर रखने के लिए कोई जगह बची है, क्योंकि सैलाब का सितम इंसानी जिंदगी पर लगातार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बादलों का वो हाहाकार है जिसने तबाही के निशान देखे किस तरह से छोड़ दिए हैं। खुले आसमान के नीचे हम बार बार कह रहे हैं कि बेबस जिंदगियां सिसक रही हैं, मजबूरी में अपनी जिंदगी गुजारने को अब मजबूर हो रही हैं। तो जल प्रहार का यह कहर लगातार जारी है। बादलों का हाहाकार यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन की हिदायत और चेतावनी के बावजूद अब समझिए कि किस तरह से लोग उफनते नदी नालों में जान जोखिम डालकर पार कर रहे हैं। इसे मजबूरी कहिए, स्टंट कहिए, लेकिन कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जो वाकई बेहद खतरनाक साबित होती भी हैं। उसका एक नतीजा उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई यह तस्वीर है। यहां पर एक मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बची और इन तस्वीरों को हम पूरी तरह से देखिए आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि बेहद सावधान होने की जरूरत है, बेहद सतर्क होने की जरूरत है। आप इस तस्वीर को यहां पर देखिए, किस तरह से एक मोटरसाइकिल सवार यहां पर जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश कर रहा है। मंजिल तक पहुंचने की चाह या फिर यूं कहिए कि जल्दबाजी के चलते जान पर बन आई है। गनीमत यह रही कि किसी तरह से इसे बचाने की यहां पर कोशिश की गई, लेकिन सोचिए कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। मकसद यही है कि इस तरह की गलती, इस तरह की लापरवाही, अनदेखी जान पर भारी पड़ सकती है। और देखिए जान पर भारी किस तरह से पड़ भी रही है। हम आपको रौद्र रूप यहां पर उन नदियों का दिखा रहे हैं जिनका जल स्तर खतरे के निशान को भी पार कर चुका है और देखिए किस तरह की ये दिक्कतें यहां पर सामने भी आ रही हैं। इन तस्वीरों को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि रेस्क्यू टीम के लिए, वहां मौजूद लोगों के लिए जिंदगियों को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मंजिल तक पहुंचना है तो आपको इन रास्तों को यहां पर नजरअंदाज करना होगा। और इतना ही नहीं, अपने मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी जिंदगी पर यहां पर किस तरह से भारी पड़ सकती है, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बैलेंस बिगड़ता है। गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने किसी तरह से जान यहां पर इस शख्स की बचा ली।
और आसमान से बरसती आफत ने उत्तराखंड में तांडव किस तरह से मचाया है, अब वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले का जो पानी है बद्रीनाथ हाईवे पर बहने लगा, जिसके बाद आवाजाही बाधित है। तस्वीर देखिए आप, और इन तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात उत्तराखंड के चमोली जिले में बने हुए हैं। कैसे गाड़ी यहां पर फंसी हुई है, जमीन खोदने वाली मशीन से उसे बाहर निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ टीम की मदद से लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला भी जा रहा है, क्योंकि मुस्तैदी के साथ प्रशासन और संबंधित विभाग यहां पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। लेकिन इस बीच जिम्मेदारी यह भी बनती है कि उन रास्तों से ना गुजरा जाए जहां पर इस वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा है। तो उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। एक एक करके तस्वीरें हम आप तक पीछे की पहुंचा रहे हैं, और जो तस्वीरें देखिए यहाँ पर सामने आ रही है, कितना ज्यादा खतरनाक यहाँ पर ये पूरा मंजर नजर आता है। जहां पर ये देख रहे हैं आप, पानी का बहुत तेज बहाव है। एक एक करके लोगों को यहाँ पर बेहद सावधानी के साथ में पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के कई जिले इस वक्त भारी बारिश के चपेट में है, जिसकी वजह से कई सड़कें पूरी तरह से बंद है, कहीं मलबे का ढेर लगा हुआ है, तो कहीं सड़कें यहाँ पर टूट रही है। नेशनल हाईवे की यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है, जिसके चलते लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। रेस्क्यू टीम, बचाव कर्मी और साथ ही स्थानीय प्रशासन मदद यहां पर करते हुए नजर तो आ रहा है, लेकिन सोचिए इस वक्त एक एक कदम कितना जरूरी है कि फूंक फूंक कर रखा जाए। मूसलाधार बारिश की मार से देश के कई राज्य बेहद परेशान है, क्योंकि ये मूसलाधार बारिश महामुसीबत बनकर टूट रही है। और इस बीच उफनते नदी नालों को पार करने की लापरवाही देखिए किस तरह से वो भी सामने आ रही है। कहीं तो नदी के कटाव में स्कूल ही ढह गया है, तो कहीं बाल बाल किसी की जिंदगी कुछ इस तरह से बची है। एक, दो, तीन, चार, पांच और स्कूल धड़ाम। नदी में स्कूल की जल समाधि की यह तस्वीर बिहार के कटिहार की, जहां नदी के उफान में पलक झपकते ही एक स्कूल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। नदी में स्कूल का हिस्सा जैसे ही समाया, चारों तरफ धूल ही धूल फैल गई और किनारों पर खड़े लोग देखते ही रह गए। गनीमत ये रही कि जिस वक्त स्कूल की इमारत का हिस्सा पानी में ढहा, उसमें कोई मौजूद नहीं था। भारी बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन पहले ही स्कूल खाली करा चुका था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बड़ी संख्या में नदी के किनारे लोग मौजूद थे और अपने मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात कुछ अलग नहीं है। पुल पर आया सैलाब लोगों की जान का दुश्मन बन चुका है। जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की जान जाते जाते बची। मोटरसाइकिल सवार को शायद लगा कि वो लहरों की तेज धार को पार कर लेगा, इसलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मोटरसाइकिल पानी में उतार दी। मगर जैसे ही सैलाब के बीच मोटरसाइकिल लेकर वो पहुंचा, अचानक बैलेंस बिगड़ने से मोटरसाइकिल समेत दोनों युवक तेज बहाव में बहने लगे। जैसे ही मोटरसाइकिल पानी के प्रहार का शिकार हुई, आसपास चीख पुकार मच गई और लोग बाइक सवार की मदद के लिए दौड़ पड़े। किनारे पर अगर लोग मौजूद नहीं होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और इसमें मोटरसाइकिल सवार की जान भी जा सकती थी। उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश तीर्थयात्रियों के लिए नासूर बन गई। लगातार बारिश की वजह से इन दिनों बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लामबगड़ बाजार के पास बहने वाला नाला उफान पर है, जिसकी वजह से यात्रा बार बार बाधित हो रही है। तेज बारिश से उफनते नाले में यात्रियों से भरी एक गाड़ी फंस गई। ड्राइवर सैलाब से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश करता दिखा, लेकिन लगातार कोशिश के बावजूद कामयाबी नहीं मिली। जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची और गाड़ी में सवार लोगों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। फिर मशीन की मदद से गाड़ी को बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को इसी जगह पर तेज बहाव में सड़क का 10 मीटर का हिस्सा बह गया था, जिसे मरम्मत के बाद शनिवार दोपहर को खोला गया। लेकिन देर शाम को हुई मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से नाला उफान पर आ गया और देखते ही देखते नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया और गाड़ी फंस गई, जिसे वक्त रहते निकाल लिया गया और बड़ा हादसा होते होते बच गया।
तो आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ते हुए हमारा न्यूज चैनल नंबर 1 पायदान पर यहां पर पहुंचा। दर्शकों के भरोसे ने विश्वसनीयता कायम करते हुए हमारे चैनल को नंबर 1 के पायदान पर पहुंचा दिया। चलिए अब देखते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी और जरूरी खबरें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही, कई मकान हुए जमींदोज, घाटी का पुल भी बहा, धौलीगंगा नदी के एक हिस्से में मलबा हुआ जमा। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद तबाही, रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा के पास पहाड़ खिसकने से रोड पर आया मलबा, गौरीकुंड हाईवे हुआ बंद, आवाजाही में दिक्कत। राजस्थान के राजसमंद जिले में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, भाटौली गांव में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बिहार के कटिहार में गंगा नदी के कटाव में एक स्कूल का बड़ा हिस्सा समाया, स्कूल बंद होने की वजह से बड़ा हादसा टला। उत्तराखंड में बारिश के बाद दरक रहे पहाड़, यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला जानकी चट्टी इलाके में सड़क पर आया मलबा, यमुनोत्री धाम जाने में हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश के बाद बरदाहा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के ऊपर बने चेक डैम के ऊपर से बह रहा है पानी, लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। यूपी के सहारनपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा पुल, सैलाब में नदी पार करते नजर आया मोटरसाइकिल सवार। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेज बारिश की वजह से पुल के ऊपर से बह रहा पानी, पानी के तेज बहाव में बहने लगा मोटरसाइकिल सवार, आसपास मौजूद लोगों ने जान बचाई। उत्तराखंड के चमोली में उफनते नाले में फंसी यात्रियों से भरी गाड़ी, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज बारिश ने नगर निगम की पोल खोली, बारिश के बाद डीएम दफ्तर पानी में डूबा नजर आया। तो आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश ने किस तरह से हाल बेहाल कर दिया है, अब इस खबर की तरफ रुख करते हैं क्योंकि लगातार हम आपको देश के उन राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। नदी नालों में उफान आया, लोगों के लिए मुसीबत का सबब यह बन चुका है। निचले इलाकों की तरफ रुख करें तो पानी आने की वजह से लोगों के आशियाने और कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। तो तरानहा नाले में अचानक आए सैलाब में 3 लोग बह गए, लोगों की तलाश जारी है जो कि बह चुके हैं, उन्हें तलाशा जा रहा है गोताखोरों की मदद से और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जिंदगी जारी है, लेकिन इस बीच इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि एक एक कदम कितना सावधानी से रखना जरूरी है, कितना जरूरी है कि निचले इलाकों पर अगर आप बसे हुए हैं तो जिंदगी बचाने के खातिर उन इलाकों को फौरन छोड़ दे, वरना पानी का ये तेज बहाव, ये सैलाब जिंदगी पर भारी पड़ रहा है और आगे पड़ भी सकता है। और साथ ही साथ उन रास्तों से गुजरने की कोशिश ना करें, उन रास्तों तक ना पहुंचे जहां पर आप फंस सकते हैं या फिर आपका बैलेंस बिगड़ते हुए आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। तमाम तस्वीरें अब तक हम न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप तक पहुंचा चुके हैं और मकसद भी यही है ताकि आपकी जिंदगी सही सलामत रहे और इस आसमानी आफत का शिकार ना हो। लेकिन कठुआ जिले की तरफ भी रुख कर लेते हैं। आसमानी आफत की एक और तस्वीर अब आपको कठुआ जिले से दिखाने जा रहे हैं जहां गुर्जर परिवार पर उस वक्त आफत टूट पड़ी जब वह नाला उफान पर आ गया। देखिए किस नाले का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरी खबर आप यहां पर देखिए, समझिए। पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया, वहीं उनके जो कच्चे घर थे वहां पानी भी घुस गया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, पानी के प्रहार के बाद लोगों की समस्याएं, लोगों की मुश्किलें यहां बढ़ चुकी हैं। वो अपने सामानों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी किस तरह से बेबस हो रही है, किस तरह से सिसक रही है, इस तस्वीर के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल वक्त इन सभी के लिए यहां पर हो रहा है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। एक बार फिर से रुख करते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी तस्वीरों की तरफ। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश महा मुसीबत सामने ला रही है, महा तबाही मचा रही है। कहीं पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं तो कहीं पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कों पर सैलाब आ चुका है। आलम यह है कि लबालब सड़क को पार करने के लिए लोगों को अब मशीनों का सहारा तक लेना पड़ रहा है।
भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है। खोलने का काम भी शुरू हो चुका है। केदारनाथ में खिसका पहाड़। दूसरी तस्वीर केदारनाथ की है, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया और इस वजह से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे बंद हो गया। वीडियो में मिट्टी की ढेर के साथ पेड़ भी गिरते हुए दिखे। सड़क पर मलबा आने की वजह से घंटों तक रास्ता बंद रहा और लोग परेशान। मुनस्यारी में डर का पहाड़। तीसरी तस्वीर मुनस्यारी की है, जहां चट्टान दरकने से घंटों लोग परेशान रहे। जैसे ही चट्टान से मिट्टी और पत्थर भरभरा कर गिरने लगे, आसपास भगदड़ मच गई और लोग वहां से हट गए। चौथी तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद से ही गंगा नदी में उफान है और निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने लोगों को उफनती नदी के किनारों से दूर रहने की हिदायत दी।